सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डिमांडिंग टॉपिक। पार्टनर जो है वो कदर नहीं कर रहा है, पार्टनर जो है वो वैल्यू नहीं कर रहा है, पार्टनर जो है वो फॉर ग्रांटेड लेता है, डिसरिस्पेक्ट करता है और हमें हमेशा कुछ ना कुछ खरी खोटी सुनाता रहता है। क्या करें? रिलेशनशिप में जब ये चीजें आने लग जाती है ना, पार्टनर जब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता है, बहुत बुरा लगता है। एक ऐसा इंसान जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप इस दुनिया में सबसे पहले रखते हैं, अगर वो इंसान आपको वैल्यू ना करे, अगर वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट ना करे, अगर वो इंसान आपको खरी खोटी सुनाए, वो अगर वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले, तो उस कंडीशन में बहुत बुरा लगता है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो वो दो वजह से लेता है। दो ही रीजन होते हैं किसी इंसान को फॉर ग्रांटेड अगर एक बंदा ले रहा है या आप फॉर ग्रांटेड हो रहे हो, तो इसके दो ही रीजन होते हैं। वो दोनों रीजन को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो हमेशा की तरह थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मेरी। अगर आपने ये वीडियो शुरू से आगे तक देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप अभी नए नए किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो तो आगे फॉर ग्रांटेड होने से बच जाओगे, नजरअंदाज होने से बच जाओगे, वैल्यू भी होगी, कदर भी होगी। और नहीं तो अगर आप हो रहे हो, फॉर ग्रांटेड हो रहे हो, वैल्यू नहीं हो रही है, कदर नहीं हो रही है, तो आगे होने लगेगी। तो दोनों ही सूरत में देखी जाए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा खास है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, कितना भी लंबा ये रिलेशनशिप हो, मैटर नहीं करता। अगर आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, अगर आपको वहां पे नजरअंदाज किया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, आपकी कदर नहीं की जा रही है, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि एक इंसान आपको दो रीजन से नजरअंदाज करता है या फिर आपको कहना चाहिए इग्नोर करता है। पहली कंडीशन है कि आप खुद को ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप खुद को ही नजरअंदाज करते हैं, आप खुद को ही सीरियस नहीं लेते, आप खुद की वैल्यू नहीं करते, आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद को ही फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो सामने वाला इंसान तो वही करने वाला है जो आप अपने साथ कर रहे हो। क्योंकि हर एक चीज जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है? अगर आप खुद से प्यार करोगे, खुद की वैल्यू करोगे, खुद की केयर करोगे, सामने वाला इंसान पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। इस पॉइंट पे भी आएंगे कि कुछ टाइप के लोग होते हैं, उसके बाद भी करते हुए, एक अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे अभी इसी वीडियो। तो सबसे पहले तो अगर आप फॉर ग्रांटेड हो रहे हो, आपको अगर सामने वाला आपको लग रहा है कि कदर नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं कर रहा, तो सबसे पहले रुक जाओ, सामने वाले पे उंगली मत करो, सामने वाले को आप ये इस चीज का ब्लेम मत दो कि वो ऐसा कर रहा है। सबसे पहले तो खुद देखो, क्या आप खुद की वैल्यू करते हो? क्या आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप खुद को नजरअंदाज तो नहीं करते? क्या आप खुद को तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो? अगर आपको ये आंसर मिलता है कि हाँ यार मैं ऐसा तो करती हूँ या करता हूं, तो सबसे पहले खुद पे काम करने की जरूरत है। अगर एक इंसान खुद की वैल्यू नहीं, खुद की केयर नहीं कर रहा है, खुद को नजरअंदाज कर रहा है, खुद को ही फॉर ग्रांटेड लेता है, रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है अंदर, तो वो इंसान को कहीं से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। किसी रिलेशन में, किसी के दोस्ती में बोल दो, प्यार में बोल दो, रिश्तेदारी में बोल दो, सोसाइटी में बोल दो, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि आप अपने आप को ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो करना क्या है? सबसे पहली चीज, अपने आप पे काम करो, अपने आप को नजरअंदाज मत करो, अपनी वैल्यू करो, अपनी रिस्पेक्ट करो। अगर आप वहां पे अपनी रिस्पेक्ट गवा चुके हो, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी करने लगो। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बात नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती, उसको स्पेस दो। आप, उसने आपको बुलाया, आप अपना काम छोड़ के चले गए, ये चीज में भी थोड़ा ध्यान दो। अगर आप फ्री हो तो जाओ, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि फ्री नहीं है, बिजी है, लेकिन अगर तुमने पुकारा और हम चले आए, भागे भागे चले जाते हो। याद रखना, आप कितना ही उसके पीछे भाग के चले जाओ, बाद में यही बात आने वाली है कि तुम वेले थे, तुम नल्ले थे, तुम्हारे पास कोई काम नहीं था इसलिए तुम आए। वहां पे ये चीज बिल्कुल नहीं देखी जाएगी कि आपने अपना काम छोड़ के उससे बात की है, या आपने अपना काम को साइड में रख के उसको फर्स्ट वैल्यू दी है। काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सच में बिजी हैं, वो इंसान उस चीज की भी रिस्पेक्ट करेगा। अगर वो मैच्योर है, अगर वो समझदार है, अगर वो आपसे प्यार करता है, तो इस चीज की वैल्यू करेगा कि आप सच में बिजी हैं, इस वजह से आप उसका कॉल या उसको टाइमली मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसने आपको बुलाया और आप नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन अगर, यहां पे मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, फिर काम मैटर नहीं करता, वो प्यार है, वो इंसान है जिससे आप प्यार करते हो। काम अगर बहुत इमरजेंसी है, फिर काम मैटर नहीं करता भाई, फिर तो जाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ इतनी बड़ी कोई बात नहीं है,
तो अपना काम छोड़ के नहीं करनी चाहिए। इससे आप सामने वाले की नजर में उठोगे, इससे सामने वाला इंसान अगर वो मैच्योर है, अगर वो समझदार है, तो आपको सबसे पहले तो खुद पे काम करने की जरूरत। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। आप रिस्पेक्ट करते हो खुद की, आप वैल्यू करते हो खुद की, आप केयर करते हो, आप खुद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो, सारी चीजें, आप बिल्कुल कंप्लीट एक परफेक्ट मैन हो या एक परफेक्ट फीमेल हो, ठीक है। अब फिर भी सामने वाला बंदा फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, कदर नहीं करता है, तो क्या करना है? एक इंसान जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है वही आपको रिस्पेक्ट दे सकता है। एक इंसान जिसके अंदर सेल्फ वैल्यू, सेल्फ केयर, सेल्फ लव है, वही आपको ये रिटर्न कर सकता है। अगर वो इंसान नहीं कर रहा आपके देने के बाद भी, मतलब कि उस इंसान के अंदर ही नहीं है, तो वो आपको कैसे देगा? जो चीज आपके पास नहीं है तो आपको उसको रखने की या उसको समझने की सलाहियत नहीं होगी आपके पास, क्योंकि आपने वो चीज कभी देखी नहीं, आपने फील ही नहीं की। तो एक इंसान अगर आपको रिस्पेक्ट देने के बाद डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उस इंसान को रिस्पेक्ट का मतलब नहीं माना। आपके प्यार देने के बाद भी वो आपको प्यार नहीं दे रहा है, गालियां दे रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा, कदर नहीं कर रहा है, तो फिर वो इंसान के अंदर ही नहीं है ये चीजें, इसलिए नहीं कर। तो ऐसे रिश्ते में रहकर अपनी बेवकूफ बन के और उस इंसान के साथ रह के कोई मतलब नहीं। तो डिसीजन लीजिए कि वहां से निकलना है, वहां से चले जाइए। उस इंसान को आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी, लेकिन आप अपनी पूरी लाइफ ऐसे इंसान के साथ खराब नहीं कर सकते कहीं ना कहीं, जिस इंसान को इस चीज का मतलब नहीं पता। इसीलिए आप अपना डिसीजन लीजिए। आप इस इंसान के साथ में कितना भी रह लें, ये इंसान आपको कभी रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, इमोशनल सपोर्ट और वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये खुद से नहीं करते। तो सबसे पहले तो उसे रियलाइज कराने की कोशिश करिए कि आप देखिए खुद से नहीं करते हैं, आप पहले करिए। अगर वो समझने को तैयार है, खुद पे काम करने को तैयार है, तो ठीक है, आप उसको एक मौका दीजिए, आप उसको टाइम दीजिए बदलने का। और अगर फिर भी वो नहीं कर रहा है, नहीं समझ रहा है, तो फिर आप अपना डिसीजन लीजिए और वहां से निकलिए। सबसे बेस्ट है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर भी अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे डेली कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और अगर ऐसे ही रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे। इससे होगा जब भी हम कोई नए वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और खुद से प्यार। थैंक यू।